हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम पहले हमने 10,000 वर्ल्ड को भी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उस एल्डर को देखते हैं जहाँ पे चांसो ने उसे मारते हुए उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत कर दी थी। और हम देखते हैं वो बंदा वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता, इंजर होते हुए पीछे हो गया था। वो कहने लगता है तुमसे ज्यादा पावरफुल मैं हूँ, इवन कि मैं तो 5 एम्पर रिलम के लेट स्टेज में हूँ। तो फिर आखिरकार तुम मुझे कैसे हरा रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ चांसो कहने लगता है बस तुमने ही इस जगह पे ब्रेक थ्रू नहीं किया, इवन कि अब तो मेरी भी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। इतना कहते हुए उसकी तरफ चांसो देख रहा था। अब ये सब कुछ दूसरी तरफ एल्डर क्वीन भी देख रहे थे। और हम देखते हैं वो सोचने लगता है चांसो पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया। और हम देखते हैं इन सबको इग्नोर करते हुए वो डायरेक्टली मार्क्स वाले बंदे की तरफ देखने लगते हैं। और वो कहने लगते हैं सब लोग मेरे साथ में आओ, इन मार्क्स वाले बंदों को आज हम पूरी तरीके से खत्म करेंगे, हम इन्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे दूसरे लोगों के साथ में मार्क्स वाले डीमन उन बंदों के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि चांसो पहले से पावरफुल हो गया है। अभी वो डायरेक्टली चांसो के साथ में फाइट करेगा तो काले मार्क्स वाले ये बंदे इस मौके का फायदा उठाएंगे। ये सब कुछ सोचते हुए वो डायरेक्टली चांसो को इग्नोर करते हुए काले मार्क्स वाले उन लोगों की तरफ बढ़ गया था, जिसको देखकर दूसरी तरफ वो मार्क्स वाला बंदा कहने लगता है जल्दी से इन सबको रोको। इतना कहते हुए वो डायरेक्टली प्याओमे पैलेस के होंगयांग की तरफ देख रहा था, जिसको देखकर हम देखते वहाँ पे होंगयांग अपने प्याओमे पैलेस के सब लोगों को अटैक करने के लिए बोलती है, जिसको सुनकर सब लोग वहाँ पे उन्हें रोक रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ एल्डर क्वीन और दूसरे लोग भी अटैक करने लगते हैं। इवन के चांसो के ऊपर जो अटैक कर रहा था वो एल्डर भी इस अटैक में शामिल हो जाता है। और हम देखते हैं इनके दरमियान वहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर अटैक हो रहा था। एक तरफ मार्क्स वाले बंदे और प्याओमे पैलेस के लोग और दूसरी तरफ दूसरे क्लैंस के लोग, ये सब लोग फाइट करने लगते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम एल्डर सीतू और डैन पवेलियन के लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पे बैरियर को ओपन करने की कोशिश कर रहे थे। बट वहाँ पे एल्डर सीतू इस फाइट को देखते हुए कहने लगते हैं जाकर हमें भी हेल्प करनी चाहिए। और हम देखते हैं वो सब लोग भी डायरेक्टली मार्क्स वाले बंदों के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी में बढ़ने लगे थे। और इनके दरमियान भी फाइट स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि डैन पवेलियन के लोग भी उन मार्क्स वाले बंदों के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहे थे। और उनका फाइट भी प्याओमे पैलेस के लोगों के साथ में हो जाता है इस जगह पे। दूसरी तरफ हम मार्क्स वाले बंदों को देखते हैं जहाँ पे उनका लीडर कहने लगता है इतना काफी होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने डार्क एनर्जी को चारों तरफ पूरी तरीके से फैला देता है, जिसको देखकर सब लोग एकदम से रुक गए थे। और हम लिटरली उनके लीडर के असली फेस को देखते हैं। धीरे धीरे वो बंदा अपने डीमन अपीयरेंस में आ रहा था। और उसे मतलब कि उस डीमन को देखकर सब लोग शॉक हो गए थे, इवन कि एम्परर बैरन और दूसरे लोग भी। ये सब कुछ देखते हुए दूसरी तरफ चांसो सोचने लगता है मुझे तो लगा था ये लोग डीमन क्लैन के साथ में मिले हुए हैं, बट मैंने सोचा नहीं था ये लोग डायरेक्टली डीमन क्लैन के मेंबर ही होंगे। सच में डीमंस इतने ज्यादा डीपली ह्यूमन के साथ में घुल मिल गए हैं कि उन्हें पूरी तरीके से ढूंढ पाना ह्यूमन रेस के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ हम एल्डर क्वीन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहने लगा था ये तो ह्यूमन नहीं है, ये तो डीमन क्लैन के डीमन है, इसका अपीयरेंस पूरी तरीके से डीमन जैसा है। इतना कहते हुए वो लोग शौक हो गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ फैंटम डीमन सेट की वो एल्डर भी कहने लगती है आपने ठीक कहा एल्डर क्वीन, ये लोग तो डीमन क्लैन के डीमन है। इतना कहते हुए वो लोग भी शौक हो रहे थे। हम देखते हैं एम्परर बैरन इधर उधर देख रहा था, जहाँ पे उसकी तरफ देखते हुए चांसो उसे इशारे में कुछ बताता है, मतलब कि इशारा करता है। जिसके बाद में एम्परर बैरन एकदम से गुस्सा होते हुए कहने लगता है मैंने तो पहले ही कहा था कि प्याओमे पैलेस डीमन रेस के साथ में मिला हुआ है, बट किसी ने भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया। मैंने कहा था ना देख लो, खुद देख लो, ये सब लोग डीमन क्लैन से बिलोंग करते हैं। ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ होंगयांग थोड़ी बहुत घबरा रही थी। बट हम देखते हैं एल्डर क्वीन कहने लगे थे फर्क नहीं पड़ता ये डीमन क्लैन है या कोई भी हो, हम इतने ज्यादा ये लोग हमारे आगे टिक नहीं पाएंगे, इन सबको पकड़ो। इतना कहते हुए एल्डर क्वीन उन सबके साथ में अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगे थे, जहाँ पे एम्परर बैरन कहने
लगता है इन प्याओमियो पैलेस के लोगों को भी पकड़ना होगा, क्योंकि डीमन के साथ में अलायंस बनाना बहुत ही बड़ा क्राइम है। अब वो लोग डायरेक्टली उन सबके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहे थे, जिसको देखकर हम देखते हैं मार्क्स वाले बंदे का वो लीडर हंसने लगा था। वो कहने लगता है, तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग हमें इतनी आसानी से मार सकते हो, हमारा कुछ उखाड़ सकते हो? इतना कहते हुए वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए ग्रिड करते हुए कहने लगता है, सीनियर आप लोग आ सकते हो। अब उसकी बातें सुन के हम देखते वहां पे एक एंशिएंट डीमन लॉर्ड पूरी तरीके से अपेयर हो गया था, जिसको देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। इवन कि उसके प्रेशर को तो चांसो भी महसूस कर पा रहा था। हम देखते हैं वो डीमन लॉर्ड कहने लगता है, सच में इतने ज्यादा ह्यूमन, इनकी खुशबू तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम के बाद में मैं अच्छी तरीके से इन सबको कंज्यूम करूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे वो डीमन लॉर्ड बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। अब उस डीमन लॉर्ड और उन लोगों को देखकर चांसो कहने लगता है, मतलब कि वो सोच रहा था ये सारे डीमन एंशिएंट डीमन क्लैन से बिलोंग करते हैं, जो कि डीमन क्लैन के एंशिएंट टाइम में पावरफुल मेंबर हुआ करते थे। ये सबको सोचते हुए चांसो कहने लगता है, मुझे मौका रहा और उसे बुला लेना चाहिए। इतना कहते हुए वो अपने स्पेस स्टोरेज रिंग के अंदर से उन दोनों को बाहर निकालता है। हम देखते हैं वो दोनों एकदम से कोने में चले गए थे और वहां से एकदम से डीमन लॉर्ड ब्रास के पास में आ जाते हैं। तो इस डीमन लॉर्ड का नाम ब्रास है। हम देखते हैं मोकारा कहने लगता है, बहुत ही टाइम के बाद में मिल रहे हैं तुमसे। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ ब्रास कहने लगता है, मोकारा इसका मतलब तुम भी ऑलरेडी अवेकन हो चुके हो। ये सब कुछ कहते हुए ब्रास कहने लगता है, तो फिर इन्हें भी तुमने ही आजाद किया है? इसके रिप्लाई में वो डीमन लीडर कहने लगता है, हाँ मैंने आप तीनों को पूरी तरीके से अवेकन किया है। ये सब कुछ करने के लिए मुझे डीमन लॉर्ड एंसेस्टर ने कहा था। ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे दूसरी तरफ मोकारा कहने लगता है, क्या तुम्हारे पास में कोई एविडेंस है? ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ एक मार्क्स वाला बंदा कुछ कहने वाला था, बट दूसरा उसे शांत कर देता है। हम देखते हैं तभी वो लीडर अपने हाथ में डीमन एंसेस्टर के उस टोकन को निकालता है। वो कहने लगता है, आप लोग देखिए मेरे पास में डीमन एंसेस्टर का टोकन है। अब तो आप लोगों को मेरे ऊपर भरोसा हो गया ना, तो फिर मेरे हेल्प करिए इन सारे लोगों को खत्म करने में। अब उस टोकन को देखकर हम देखते हैं उसके ऑरा को देखकर सब लोग शॉक हो गए थे। इवन कि उसके अंदर से इतना ज्यादा इविल एनर्जी निकलने लगा था, बहुत ज्यादा लोग तो मारे जाते हैं। ये देखकर वहाँ पे ब्रास कहने लगता है, तुम्हारे पास में डीमन एंसेस्टर का टोकन है तो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ये सब कुछ सुन के वो लीडर कहने लगता है, आपका शुक्रिया सीनियर ब्रास और सीनियर मोकारा। ये कहते हुए हम देखते हैं वो आगे देख रहा था, जिसको देखकर लेडी होंगयांग कहने लगती है, आखिरकार ये तुम क्या बोल रहे हो? ये सब कुछ तो हमारे बीच में डील नहीं हुआ था। अब उनकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे वो मार्क्स वाला लीडर कहने लगता है, तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो चुका है, तो तुम लोग इस जगह से जा सकते हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे पोर्टल ओपन करते हुए प्याओमिया पैलेस के लोगों को उस पोर्टल से बाहर भेजने लगा था, जिसकी वजह से प्याओमिया पैलेस के बहुत ज्यादा लोग उसके अंदर चले गए थे। हम देखते हैं लेडी होंगयांग कहने लगती है, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। इतना कहते हुए उसने बैरियर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इवन कि हम देखते वहां पे क्वींसो भी चांसो को देख रही थी और उसकी फिक्र करते हुए अपने पाव का यूज करके उस बैरियर को ब्रेक कर देती है। वो कहने लगती है, मैं भी बाहर नहीं जाऊंगी। और हम देखते हैं गाइस इसी सीन के साथ में यह एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। कैसा लगा नीचे कमेंट में बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय गाइस, टेक केयर, ओके, बाय बाय।